आचार्य की रचना दोहा स्तुति में आज श्री नेमिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। राज तजा राजुल तजी, श्याम तजा बलराम, नाम धाम धन मन तजा, ग्राम तजा संग्राम। आचार्य श्री यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जहाँ राजुल से विवाह करने के लिए जा रहे थे और वैराग्य का कारण पाकर के उन्होंने उसको छोड़ करके वन की राह पकड़ी थी और श्याम और बलराम को भी छोड़ दिया था। श्याम और बलराम उनके चचेरे भाई थे। हरिवंश में एक राजा हुआ सूरसेन, वो शौरीपुर का राजा था। उसके दो पुत्र थे, एक अंधक वृष्टि और एक नर वृष्टि नाम का। अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे समुद्र विजय और सबसे छोटे थे वसुदेव। तो ऐसे जो है 10 पुत्रों के वो पिता थे और समुद्र विजय के पुत्र हुए हैं नेमिनाथ और वसुदेव के पुत्र हुए हैं श्री कृष्ण वासुदेव। तो इस प्रकार से ये दोनों चचेरे भाई थे और इनकी यहाँ पर जो 10 पुत्रों के साथ साथ में कुंती और माद्री 2 कन्याएं भी थीं। और दूसरे जो थे पुत्र नर वृष्टि, उनके यहाँ पर 3 पुत्र हुए और साथ साथ में गांधारी उनकी पुत्री थी। इन्होंने मथुरा का राज संभाला था और ये जो है शौरीपुर के राजा थे। जब ये पृथ्वीनारायण के माध्यम से पीड़ा को प्राप्त होते हैं और सारे के सारे ये मिलकर के सौराष्ट्र की ओर गुजरात की ओर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर द्वारिका में इनका निवास होता है। तो ये पूर्व में जो संबंध रहा वो तो अलग है, लेकिन यहाँ वर्तमान में इनका इनसे संबंध था। तो ये इनको भी उन्होंने छोड़ करके और नाम भी छूट गया, धाम भी छूट गया, धन भी छूट गया और मन को सबसे पहले नियंत्रित करना पड़ता है। तो मन को भी उन्होंने छोड़ दिया, ने मन में जो राग के भाव होते हैं उसका भी त्याग कर दिया और ग्राम और संग्राम को भी छोड़ दिया। जहाँ युद्ध आदि की स्थिति भी निर्मित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उस परिग्रह के प्रति आसक्ति के भाव को जब छोड़ दिया तो संग्राम आदि भी सारा छूट गया। आचार्य श्री ने मन के लिए लिखा है कि मन के माध्यम से ही मान और काम की स्थिति होती है। उन्होंने एक दोहे में लिखा, मदन मान का मूल मन, मूल मिटा प्रभु आप, मदन जयी जित मान हो, पावन अपने आप। तो मन पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी सब पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है, बाकी सबको छोड़ना सहज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने इन सबको त्याग किया। उसमें मन के माध्यम से सबसे पहले जब वैराग्य के भाव प्रकट होते हैं तो बाहर की चीज़ों को छोड़ने में कोई भी जो है परेशानी नहीं होती। मुनि बन वन में तप सजा, मन पर लगा लगाम, ललाम पर मातम भजा, निज में किया विराम। हाँ, भगवान ने वैराग्य को जब प्राप्त किया तो उस समय में उन्होंने मुनि वन में तप सजा, सहस्राम वन में उन्होंने दीक्षा धारण करके और 12 प्रकार के तपों से अपने आप को सज्जित किया।
और इसमें भी कह रहे हैं मन पर लगा लगाम। मन पर जो है जब तक नियंत्रण नहीं होता तब तक इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके तपों का आलिंगन, तपों का पालन नहीं हो सकता। सबसे पहले मन को नियंत्रण के लिए कहा है, क्योंकि मन को एक घोड़े की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर शब्दों को दिया मन पर लगा लगाम। आचार्य जी ने इसके बारे में भी एक दोहा लिखा है, वश में हो सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, वेग बड़े निर्वेग का, दूर नहीं फिर धाम। सारी इंद्रियों को साचिव्य का काम, यानी उनको निर्देश देने का काम मन का होता है, क्योंकि इंद्रियां अपने आप कार्य करने में समर्थ नहीं। जो असंगी पंचेंद्रिय तक होते हैं उनकी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन वो बिना मन के काम करती हैं, आत्मा के निर्देश से काम करती हैं। लेकिन जिनके पास में मन होता है, मन वहाँ पर उनके लिए निर्देश देता है। तो उस मन पर यदि नियंत्रण होता है तो उसके माध्यम से फिर वहाँ पर इंद्रियों के विषयों में गाफिलता नहीं होती। अन्य मत में भी कहते हैं कि मन ही जो है बंध का कारण है, मन ही जो है मुक्ति का कारण है। कहते हैं मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षेय, कि मन ही यदि गाफिल हो जाता है तो बंध का कारण हो जाता है, और मन को यदि नियंत्रित कर लेते हैं तो उसके माध्यम से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्रतिदिन जहाँ मन के बारे में नियंत्रण के लिए कुछ भावनाओं को आगम में बतलाया है। आचार्य श्री प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ करते हैं, को हम कीदृक् गुणः क्वत्तः किम प्राप्य है किम निमित्त का, इत्युहम प्रत्यहम नोचे दस्ताने ही मतिर्भवे। प्रतिदिन अपने लिए विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अभी हमने जो अपने आप को मान रखा है बाहर के रूप से, वो हमारा सही परिचय नहीं। जो नाम भी है वो भी यहीं मिला है। जितनी उम्र हो गई है उतना ही हम यदि अपने को समझें, नहीं, अनादिकाल से संसार में हैं। इस उम्र के माध्यम से हमारी जो पहचान हो रही है वो वास्तविक पहचान नहीं है। और निवास स्थान भी जो है वो भी हमारा टेम्परेरी है। हर भव में टेम्परेरी एड्रेस मिलता है। कहीं कहीं पूछते हैं कि भाई परमानेंट एड्रेस लिखो। अब क्या लिखें परमानेंट एड्रेस, जब परमानेंट हो तो लिखा जाए, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो अपने लिए दृष्टि में तो रहना चाहिए कि परमानेंट एड्रेस तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से अपना परिचय जब लेते हैं को हम, तो उसमें द्रव्य की अपेक्षा से जो मानव पर्याय है वो भी हमारी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये भी जो है टेम्परेरी कोठी है। बाहर की कोठी जो एड्रेस है वो तो है ही, साथ साथ में जो ये शरीर है ये भी टेम्परेरी कोठी है। तो वहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, बस जो भाव की अपेक्षा से देखा जाए, जो अपने अंदर आत्म तत्व में अपने जो गुण उपलब्ध हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव हैं, बस वो केवल अपने हैं और वो हमेशा साथ में रहते हैं, कभी भी नहीं छूटते। बाकी सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। तो ऐसा प्रतिदिन जो है विचार करना चाहिए कि को हम कीदृक् गुणा, किस प्रकार के गुण हमारे हैं। तो उसमें वही ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन दो गुण हमारे हैं। किम प्राप्य है, क्या प्राप्त करना है। लक्ष्य अपना इस जीवन में कि केवल बाहरी विभूतियों को इकट्ठा करते रहें और सब आखिरी में छोड़ करके जाना है, तो वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य में इस मानव भव को प्राप्त करके अपने कल्याण की भावना प्रतिदिन प्रातः काल में प्रत्येक श्रावक के लिए करना चाहिए। को हम कीदृक् गुण है, किम प्राप्य, किम निमित्त का, किन निमित्तों के माध्यम से इसको प्राप्त करेंगे। तो पंच परमेष्ठी की आराधना से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किम निमित्त का, को हम कीदृक् गुण है, किम प्राप्य, किम निमित्त का, इत्युहम प्रत्यहम नोचे। इस प्रकार की जो है प्रतिदिन जो चिंतन नहीं करता
उसकी मति अस्थान में चली जाती है, यानी सही नियंत्रित नहीं रहती। तो मन पर लगाम लगाने के लिए प्रतिदिन अपने लिए इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो मन लगाम में रहता है वो जो है वहाँ पर उसके लिए तत्व कहा, और जो नियंत्रित नहीं रहता उसके लिए भ्रांत कहा, वो केवल पाप का अर्जन करने वाला है। इसलिए अपने मन को धर्म में नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर आचार्य जी ने कहा कि उन मुनिराज ने, जो नेमिनाथ भगवान हैं, उन्होंने मन पर लगा लगाम, और जब 12 प्रकार के तपों से अपने आप को वहाँ पर सजाया था, तो उसके माध्यम से उपवास से लेकर के अंत में ध्यान होता है, और वो ध्यान में लीन हुए तो ललाम परमात्म भजा, जो रमणीय है, सुंदर है, ऐसे परमात्म तत्व का उन्होंने वहाँ पर भजना प्रारंभ किया और निज में किया विराम। बाहर भटकते भटकते तो बहुत समय व्यतीत हो गया, कभी अपने अंदर भी विराम करने के लिए प्रेरणा इन शब्दों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। जब भगवान ने अपनी आत्मा में विराम किया और शुक्ल ध्यान के माध्यम से उन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया, और उसके कारण वो अधर में विराजमान हो गए। पापों का, कषायों का भार होता है, जब वो हट गया तो आत्मा उनकी 5000 धनुष ऊपर जाकर के विराजमान हो जाती है। मात्र 56 दिन में उन्होंने ये कार्य कर लिया और उस अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नील गगन में अधर हो, और वहाँ पर भी कैसे शोभायमान हो रहे हैं, निज में लीन। उनकी नासा दृष्टि, जिनको देख करके लोगों को अपने आत्म तत्व का भान होता है, ऐसी नासा दृष्टि उनकी देख करके यहाँ पर कि शोभित निज में लीन। और भगवान वहाँ पर जहाँ समोषण की रचना होती है कुबेर के द्वारा, वहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि वो नील कमल के ऊपर आसीन है, और नीलम से अति नील। भगवान का रंग यहाँ पर नीला कहा है। वैसे काव्य ख्याति में जहाँ पर नीला शब्द भी वो है, वो काले शब्द के अर्थ में भी आता है। धनंजय कवि की एक धनंजय नाममाला है, वहाँ पर कृष्णा नीला सितः कालम, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो नीले को भी वहाँ पर काले के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। जहाँ भगवान के अलग अलग रंग के बारे में आता है, तो 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के तिने नवाऊं भाल। उसमें 2 सांवले हैं, तो उन सांवलों में एक जो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं और एक नेमिनाथ भगवान है। कई लोग जो हैं सांवले में समझ करके पार्श्वनाथ भगवान का नाम भी बोल देते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान दोनों हरे रंग के हैं। और हरा रंग भी जब बहुत दूर से देखो डार्क हरा रंग, तो वो भी जो है श्यामल जैसा ही दिखाई देता है। एक दिन छत पर शाम के समय देख रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे और वो काले काले दिख रहे थे और आवाज़ में तोते जैसी लग रही थी। तब हमने सोचा कि देखो हरा रंग है, लेकिन दूर से जो है वो भी काला दिखाई देता है। तो ऐसी जो है स्थिति होने के कारण यहाँ भगवान का जो है नीला रंग रखा है। नीला भी जो है काले की काव्य ख्याति में है। तो ऐसे भगवान जो हैं नीलमणि से भी अति नील करके यहाँ पर उनका वर्णन लिखा है। तो भगवान जब अरहंत पद को प्राप्त होने के बाद में शमो शरण में विराजमान थे और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जगत को सिंचित किया। भ्रमण करते करते फिर उन्होंने जा कर के उस पर्वत पर जहाँ पर
अभी हमने वर्णन किया था कि जिसके बारे में कितने वर्षों पहले से भी एक राजा बेबीलोनिया से आया था और उसने एक ताम्र पत्र में वहाँ पर कि ये रेवतक पर्वत, ये गिरनार पर्वत तो बाद में बोलते हैं, पहले उसका नाम रेवतक और उर्जियंतगिरी, ये नाम भी उसके प्राचीन समय से प्रसिद्ध हैं। पुरातत्वविद्दु हुए हैं, उन्होंने भी उस ताम्रपत्र को पढ़ करके कि ये जैन धर्म का तीर्थ है, 3263 साल पहले उन्होंने इसको बतलाया था। और साथ ही साथ में जब भारत का विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान में जाने की संभावना थी, उस समय में जैन लोगों ने से उस जमाने में 1100 रुपये का चेक वहाँ के नवाब के लिए कि इसको पाकिस्तान में शामिल मत करो, और उस समय में सरदार पटेल ने यहाँ पर जैनों के तीर्थ हैं ऐसा कह करके उस समय भारत में ही उसको शामिल करने का प्रयास किया था। और जहाँ जैन लोगों ने वहाँ 5वीं टोक पर उसमें जीर्णोद्धार भी करवाया था, उसके बारे में भी कि 1902 में, 14 में और 36 में नवाब से वहाँ पर जूनागढ़ के नवाब से अनुमति लेकर के वो कार्य किया गया था। इतने पुरातत्व के ये उल्लेख हैं, इसके माध्यम से वो क्षेत्र जैनों का है। और जहाँ कई वर्षों के बाद में 400-400, 500-500 वर्षों के बाद में उनकी जन्मभूमि के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, प्राप्त किया, और इतने सारे पुरातत्व के लेख होने के बाद में जैन लोग भी यदि प्रयास करें तो न्यायालय उनके सामने बतलाएं कि किस प्रकार के साक्ष्य अपने उपलब्ध हैं, तो अपन लोगों को भी उस पर अधिकार मिल सकता है। शील झील में तैरते नैमि जिनेश सलील, शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। शील गुण सबसे प्रशंसनीय होता है और भगवान जो हैं सारे शील के गुणों से शोभायमान होते हैं। तो यहाँ पर शील झील में तैरते, नैमि जिनेश सलील, यानी सलील यानी लीला सहित क्रीड़ाओं से युक्त, जहाँ भगवान के लिए देव संबोधित किया जाता है, तो दिव्यति क्रीड़ते आत्मनि इति देवः, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर शील गुण में जो क्रीड़ा करते हैं, ऐसे भगवान के लिए और भगवान से प्रार्थना की है कि शील डोर मुझे बांध दो, क्योंकि शील गुण सबसे प्रशंसनीय होता है और सबसे पालन करने में कठिन होता है। आचार्य जी ने एक दोहे में लिखा, शील नशीले द्रव्य के सेवन से नस जाए, संत शास्त्र संगति करें और शील कस जाए। तो यहाँ पर शील के नष्ट होने का कारण उसमें बताया कि नशीले द्रव्यों के सेवन से शील का पालन करना असंभव हो जाता है, और शील के पालन के लिए कि संतों की संगति और शास्त्र की संगति, स्वाध्याय के माध्यम से शील की प्राप्ति होती है और उसमें शील में दृढ़ता आती है। जहाँ 16 कारण भावनाओं में एक शील व्रतेश नति 4 नाम की भावना है धवला में, कि ये एक भावना भी, जैसे कहा जाता है कि पहली दर्शन विशुद्धि भावना के माध्यम से भी एक अकेली भावना ही समर्थ है तीर्थंकर प्रकृति बांधने को, ऐसा ही वहाँ पर वर्णन किया कि शील व्रतेश नति 4 भी ऐसी भावना है जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति इस अकेली भावना से भी बंध सकती है। फिर उसमें कहा कि इसमें अकेले क्यों बन सकती है, तो वहाँ पर कहा कि व्रतों के पालन में जब वहाँ पर अतिचार से रहित यदि पालन किया जाता है तो उसके माध्यम से वहाँ पर सारी भावनाएं उसमें निहित ही होती हैं, और शील उन व्रतों को पालने के लिए वहाँ पर निर्दोष पालन करने के लिए सहायक होता है। इसलिए इस एक अकेली भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। जहाँ प्रशंसा के रूप में कहा जाता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है, उसके लिए आचार्य जी ने एक दोहे के रूप में कहा कि मणियों में बर नील ज्यों,
यानी जो नीलमणि होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मुनि गुण गण में शील, मुनियों के जो गुण होते हैं उनके समूह में शील सबसे प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार से यहाँ पर दो को कह करके कि शील बिना ना शिव धरो, शील करो मत ढील। तो शील को जो है ढीला ना करो, ऐसी यहाँ पर उपदेश दिया है। और यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। तो यहाँ भगवान से शील की प्रार्थना की गई है। शील धर्म का पालन आचार्य कितनी निष्ठा के साथ करते हैं, आप लोगों के लिए विदित ही है कि जब भी उनके पास में कोई भी आता है तो उस समय में यदि कोई स्त्री वर्ग होता है तो अकेले में कभी भी बात नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य तिलवारा घाट में थे और उस समय में एक स्त्री जो है अकेले आचार्य थे उस समय में पहुंच गई और आचार्य से बोलने लगी। आचार्य मौन रहे लेकिन वो बोलती ही जा रही थी और आचार्य ने देखा और उस समय में कोई नहीं है आसपास में, तो आचार्य वहाँ से उठ कर के और जहाँ ब्रह्मचारियों का कक्ष था वहाँ पर चले गए, जहाँ आचार्यों के लिए कहा है कि जब उनके पास में कोई प्रायश्चित लेने के लिए जाता है, जहाँ कोई साधु होते हैं, एलक क्षुल्लक होते हैं, वो तो अकेले में भी प्रायश्चित ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्त्री वर्ग जब प्रायश्चित लेने के लिए जाता है तो उसके लिए लिखा है कि वहाँ पर 3 लोग होना चाहिए, यानी आचार्य और उसके अलावा 2 लोग और हो। आचार्य उसका भी बड़ी कुशलता के साथ में पालन करते हैं, इसलिए उनके जीवन में कभी भी कोई अपवाद नहीं हुआ। और जहाँ भी संसार में अपवाद हुए हैं उसमें इन गुणों का पालन नहीं हुआ है, इसीलिए अपवाद होते हैं। इसलिए आचार्य ने इस पंक्ति के माध्यम से शील धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ होता है उसको प्रार्थना की है भगवान से कि हमारे लिए ऐसी जो है शील डोर बांध दो और कभी भी वो ढील ना हो। ऐसी प्रार्थना के साथ में इति श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।